न्यूजीलैंड बनाम पीएनजी मुकाबला टरूबा में खेला जाएगा। स्वागत है आपका ESPN क्रिक इन्फो टाइम आउट हिंदी में। और इस मुकाबले पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वसीम जाफर। वेलकम वसीम भाई। बहुत शुक्रिया सैयद। वसीम भाई, अगर न्यूजीलैंड के लिए इस टूर्नामेंट को आप देखें, इस वर्ल्ड कप को देखें, तो कैसे सम अप करेंगे? पहली बार ऐसा हुआ कि किसी भी ग्लोबल इवेंट में, लाइक T20 वर्ल्ड कप हो, वनडे वर्ल्ड कप हो, या फिर ICC चैंपियंस टेस्ट ट्रॉफी हो, चैंपियनशिप हो, वहां पर भी पहले 2 मैच कभी ये टीम नहीं हारी थी, वो भी हार गए। दूसरा, कभी भी अफगानिस्तान से ये नहीं हारे थे, वो भी हो गया, बाहर हो गए पहले राउंड में। ये कैसे, किस तरीके से देखेंगे आप? ये बहुत डिसअपॉइंटिंग कैंपेन रहा है न्यूजीलैंड के लिए। बहुत अनलाइक न्यूजीलैंड का परफॉर्मेंस रहा है ICC इवेंट्स में। और वो थोड़ा सा मैं कहूँगा कि एक तो उनके लिए शुरुआत में ही 2 बड़े मैच हो गए कि अफ़गानिस्तान के साथ उनका पहला मैच पड़ गया। वहाँ ऐसा लगा अफ़गानिस्तान बहुत वेल प्रिपेयर्ड थी कंडीशंस के अगर तरीके से टीम को देखा जाए। उसके बाद दूसरा ही मैच वेस्ट इंडीज़ के साथ पड़ गया। तो 2 आपके शुरुआती मुकाबले बहुत ही अच्छी टीमों के सामने थे और ऐसे लगा कि न्यूजीलैंड थोड़ी सी अंडर प्रिपेयर्ड आई थी क्योंकि उनके बहुत सारे प्लेयर्स ऐसे लगा कि क्रिकेट नहीं खेल रहे थे। जो IPL के अंदर भी थे वो भी थोड़ा बाहर थे, बारिंग ट्रेंट बोल्ट या फिर 1-2 प्लेयर की और बात करें, केन विलियमसन ने बहुत सारी क्रिकेट नहीं खेली थी, वो भी बाहर थे। तो वो नज़र आया है कि पूरी टीम थोड़ा सा रस्टी है, अंडर प्रिपेयर्ड है और उसी का खामियाजा न्यूजीलैंड ने भुगता क्योंकि वो पहले ही गेम में इतने पीछे हो गए, 75 रन पे ऑल आउट हो गए। उसके बाद वेस्ट इंडीज़ के सामने उनके पास बहुत बढ़िया मौका था कि 30 रन पे 5 विकेट कर दिए थे। वो टॉस आपने जीता था, वहाँ पे थोड़ा केन विलियमसन ने मुझे लगा कि एज अ कप्तान थोड़ी सी गलतियाँ कर दी। इतने बड़े कप्तान है, बढ़िया कप्तान है, लेकिन टैक्टिकली मुझे लगा कि वहाँ पे गलती कर दी कि वो मिच सेंटर से आपने बॉलिंग नहीं कराई। उसके बाद आपने लास्ट 2 ओवर डैरल मिचेल से बॉलिंग कराई, मिच सेंटर को आपको कराना पड़ा फोर्सफुली 20वां ओवर और वो 37 रन चले गए। तो टैक्टिकली वो गेम में आई फील 20-25 रन आपने ज़्यादा दे दिए, चेज़ नहीं कर पाए। तो वहीं मुझे ऐसा लगा कि वो टूर्नामेंट से बाहर हो गए। तो बहुत अनलाइक न्यूजीलैंड परफॉर्मेंस रहा है ये। बिल्कुल। और अगर दूसरी तरफ आप देखें, उनके कुछ खिलाड़ियों की बात करें, जैसे आपने विलियमसन का नाम लिया, दूसरी तरफ ट्रेंट बोल्ट को आप देखें तो उन्होंने भाई साहब ये भी कह दिया कि ये मेरा आखिरी T20 वर्ल्ड कप है, इसके बाद मैं नजर नहीं आऊंगा, यानी अगले 2 साल बाद दिखूंगा नहीं। पर वसीम भाई, अगर इस टीम को आप देखें और इन खिलाड़ियों को देखें, केन विलियमसन, ट्रेंट बोल्ट, क्या केन विलियमसन अभी भी T20 फॉर्मेट के लिए है? क्योंकि हमने देखा IPL में वो बाहर ही बैठे रहे, 1 या 2 मैच उन्होंने खेला, ज्यादातर मौके पर वो बाहर बैठे रहे। उनकी स्ट्राइक रेट पर सवाल उठते हैं। आपने तो खैर कप्तानी की अभी बात की, बल्लेबाजी की शैली पर सवाल उठते हैं। तो क्या कुछ आगे सोचना होगा न्यूजीलैंड को T20 फॉर्मेट में खासतौर से? जी हाँ, आई मीन फ्रेंचाइज क्रिकेट में भी हमने देखा है कि टीमें थोड़ा सा रिलक्टेंट है उनको खिलाने के लिए। हालांकि गुजरात टाइटंस की हम बात करें तो उस टीम के अंदर ज़रूरत थी बल्लेबाजी की, लेकिन फिर भी उनको 1 मैच के बाद में मौका नहीं मिला। तो बिल्कुल मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सोचना होगा न्यूजीलैंड को भी। और इवन शायद हो सकता है केन विलियमसन खुद भी सोचे कि एक फॉर्मेट कम खेल कर थोड़ा सा अपना टेस्ट करियर को प्रोलॉन्ग करे, वनडे क्रिकेट को प्रोलॉन्ग करे, अगले वर्ल्ड कप की तैयारी करे 50 ओवर की। इस टूर्नामेंट में विदाउट अ डाउट डिसअपॉइंटमेंट रहा है। हालांकि कंडीशंस उनके फेवर में थी कि उस तरह का बल्लेबाज चाहिए था कि जो रन बॉल 40-50 रन बनाए, वो स्टेबिलिटी दे, लेकिन वो शुरुआत नहीं मिली। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है न्यूजीलैंड को सोचना होगा कि कौन आपका अगला कप्तान होगा और कौन इस फॉर्मेट में आपको लीड करेगा। टरूबा में ये जो आखिरी मुकाबला PNG के खिलाफ है, हमने देखा कि जब युगांडा के साथ ये टीम खेली थी तो उसको 40 रन पर ऑल आउट करती है और 5.2 ओवर में मैच जीत भी जाते हैं। तो PNG के साथ भी कुछ उसी तरीके का एंड आप देख रहे हैं, उसी तरीके का मैच देख रहे हैं? बिल्कुल, थोड़ा सा वो पिच डिफ़िकल्ट है, तो PNG के लिए मुश्किलें होंगी वहाँ पर क्योंकि वो बाउंस इतना कंसिस्टेंट नहीं है, थोड़ा नीचे रहती है गेंद। और जब आपके सामने ट्रेंट बोल्ट, टिम साउदी, लॉकी फर्ग्यूसन जैसे गेंदबाज है तो आपकी मुश्किलें आसान नहीं होने वाली। तो हो सकता है कि PNG के लिए थोड़ा सा मुश्किलें होंगी इनको फेस करना। बहुत बहुत शुक्रिया वसीम भाई जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। तो न्यूजीलैंड का सफर समाप्त हो चुका है, लेकिन आगे क्या करना होगा, कैसे सोचना होगा, ये तमाम चीजें हैं जो कहीं ना कहीं टीम मैनेजमेंट भी नजर रख रही होगी। फिलहाल आप नजर रखिए क्रिक इन्फो टाइम आउट पर, वेबसाइट पर, जहां पर हिंदी में आपको आंकड़े से लेकर सारी अपडेट भी मिलती रहेगी।